हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आरआरबी ग्रुप डी एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2022। फ्रेंड्स, आप लोग जान रहे हैं कल भी मैं एक कट ऑफ वीडियो लाया था जिसमें मैं बताया था कि मैक्सिमम कट ऑफ जो होगा लोएस्ट पोस्ट के लिए वो 78 हो सकता है, उससे ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है। और ये जो 78 है फ्रेंड्स, मैं फिर से कंफर्म करूँ, केवल लोएस्ट पोस्ट के लिए है, क्योंकि कुछ पोस्ट का स्पेशल कट ऑफ बनता है, अलग कट ऑफ बनता है। लोएस्ट पोस्ट मीन्स कौन सा? ट्रैकमैन। ट्रैकमैन का क्या कंडीशन होता है कि अगर आप डीवी मेडिकल में पहुंच गए हैं और डीवी मेडिकल आप क्लियर कर लेते हैं, यानी आपका मेडिकल स्टैंडर्ड कम से कम B1 है या फिर उससे ऊपर है, तो आपको ट्रैकमैन 100% मिल जाएगा, भले ही आप 0.01 मार्क्स से ऊपर हो। मतलब कहने का सेंस ये है, डीवी मेडिकल के बाद केवल ट्रैकमैन एक ऐसा पोस्ट है ग्रुप डी में जिसका कट ऑफ फिर से नहीं बनता है। बाकी पोस्ट के लिए आपके थोड़े और एक्स्ट्रा मार्क्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है। तो जो 78 मैक्सिमम बताया था, मैं ट्रैकमैन पोस्ट के लिए बताया था, किसी भी जोन के लिए कितना भी हाईएस्ट कट ऑफ जोन रहे वो 78 रहेगा। मैं लोवेस्ट का बात नहीं कर पाया था, तो बहुत से लोग कमेंट करते थे लोवेस्ट कितना जा सकता है। ठीक है, तो आज यही बात करेंगे। इस बार 4-5 नंबर वालों का भी होगा सिलेक्शन। जी हाँ फ्रेंड्स, और इतना कम कट ऑफ न कभी गया और न कभी जाएगा, ये भी रियलिटी है फ्रेंड्स। इससे पहले कभी भी इतना कम कट ऑफ नहीं गया है और इसके बाद भी फ्यूचर में भी कभी नहीं जाएगा। और कल के वीडियो में रीज़न नहीं दे पाया था क्यों इस बार कट ऑफ इतना कम जा रहा है। ठीक है, तो समझिए वो कल वाले वीडियो का ही ये पार्ट 2 है। आज हम डिटेल एनालिसिस के साथ बात करेंगे कि मतलब कि ये कट ऑफ इतना कम क्यों जा रहा है। और जो मैं बात किया था आरआरसी वाइज या फिर जोन वाइज कट ऑफ मतलब वीडियो लाने का, उसमें बहुत सारे कमेंट्स हमको मिले हैं फ्रेंड्स, जिसमें सबसे अधिक हुबली या कोलकाता का है। दोनों में से कोई एक है जो ऊपर है, तो इन दोनों में से कोई एक वीडियो आपको मिल सकता है पहले, या फिर आज भी कमेंट करिए। उसके बाद टोटल देखते हैं किस जोन का सबसे अधिक कमेंट आता है, तो उसका वीडियो सबसे पहले लाया जाएगा पूरा डिटेल एनालिसिस साथ कि उस जोन में कितने फॉर्म पड़े हुए हैं, उस जोन से मतलब कि कितनी वैकेंसी है, और उस जोन का एवरेज अटेंडेंस वगैरह क्या है। अगर एग्जाम हो चुका है अटेंडेंस अभी पता चल जाएगा, एग्जाम नहीं हुआ तो भी उसी के आसपास अटेंडेंस रहेगा। मैं अटेंडेंस तो पहले बताया था, अटेंडेंस काफ़ी कम रहेगा क्योंकि काफ़ी पुरानी वैकेंसी है और सबसे लोएस्ट ग्रेड की वैकेंसी है। और इसके साथ साथ कुछ ऐसे भी बच्चे हैं मतलब जो अभी फ्रेशर थे, कहे 10th या 12th किए हुए थे तत्काल, उनका ग्रेजुएशन वगैरह चल रहा है, तो वो लोग भी एग्जाम स्किप कर रहे हैं। मतलब बहुत सारा ऐसा रीज़न है कट ऑफ कम जाएगा। अब ये जो एक रोना मतलब हमेशा रोते हैं हर एक एग्जाम में कि पेपर टफ है, तो ऐसे लोग हमारे चैनल से दूर रहे फ्रेंड्स। पेपर बिल्कुल टफ नहीं है। ये रोना केवल इस वैकेंसी में नहीं, हर वैकेंसी में लोग रोना रोते हैं। मैं फिर से बात रिपीट कर रहा हूँ, पिछले ग्रुप डी में भी लोग रोना रो रहे थे कि एग्जाम बहुत टफ हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। टफ उन्हीं के लिए है जो पढ़ाई नहीं करते हैं या फिर पढ़ाई तो करते हैं बट सही सिलेबस को फॉलो नहीं करते हैं। मैं बार बार कहता हूं, कोई भी एग्जाम आप देने जा रहे हैं, सबसे पहले उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन करिए, उसमें पूरा डिटेल पढ़िए, क्या क्या दिया हुआ है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है। ठीक है, कट ऑफ कम जाएगा बट पेपर का लेवल बिल्कुल भी रीजन नहीं है। पेपर का लेवल देखा जाए बिल्कुल सेम है पिछले बार के ही तरह। यहाँ पे कुछ चेंज आएगा तो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस में चेंज आएगा, इस वजह से भी कट ऑफ आपका कम जाएगा। पिछले बार के नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस में 20 से 25 नंबर तक बढ़े थे। कई लोग मेरा रॉ मार्क्स पूछ रहे थे, मेरा 85.3 कैसा लगा था पिछले बार। तो फ्रेंड्स, मेरा रॉ मार्क्स 65 पॉइंट समथिंग था, यानी कि मुझे नॉर्मलाइजेशन में 20 मार्क्स मिले थे। तो ये भी एक लक फैक्टर होता है। और मेरा एग्जाम आई थिंक 13 दिसंबर को पड़ा था लास्ट में एकदम। एग्जाम वो चला था 17 सितंबर से लेकर 17 दिसंबर तक, मेरा एग्जाम शायद 13 दिसंबर को था। तो उसमें क्या हुआ था, जितना लेट में एग्जाम होते गया था उतना नॉर्मलाइजेशन फायदा मिलते गया था। ठीक है, और पिछले बार एक्यूरेसी वाला इशू नहीं था, लेकिन इस बार क्या है, आपका इक्वी परसेंटाइल बेस्ड है, तो इस बार आपका एक्यूरेसी भी थोड़ा मैटर करेगा। और इस बार नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा, मतलब कहने के सेंस से बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा आपके मार्क्स में। मैक्सिमम 5 से 6 मार्क्स बढ़ेंगे, उसमें 20 से 25 30 तक भी बढ़ गए थे। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, तो इस कारण से भी आपका कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा, 78 के अंदर ही रहेगा, 78 के अंदर ही रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आप लोग मिनिमम कट ऑफ की बात कर रहे थे, तो अब यहाँ पे सोचोगे ये 4-5 नंबर वाला सिलेक्शन कैसे लिखा है, क्यों लिखा है, ये झूठ बोल रहा है, क्लिकबेट कर रहा है क्या, केवल मतलब वीडियो पे लाने के लिए व्यूअर्स को। तो फ्रेंड्स, ऐसा कुछ नहीं है, ये रियलिटी है। इस बार 4-5 नंबर वालों को भी सिलेक्शन होगा। आप कई वैकेंसी में देख चुके होंगे, अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो अभी यूपी ट्रिपल एससी का एक रिजल्ट है एएनएम का, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का मात्र 3 नंबर पर सिलेक्शन हुआ है, ओनली 3 मार्क्स। आप सोच सकते हो क्या चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। आपको सोच के थोड़ा सा बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन ये भी डिपेंड करेगा फ्रेंड्स जोन वाइज। मतलब बताया ना, हर एक जोन का कंडीशन अलग अलग होता है। किसी जोन का कट ऑफ बहुत हाई हो सकता है, किसी जोन का कट ऑफ बहुत लो हो सकता है। तो मैं मैक्सिमम बता चुका हूँ 78, और मिनिमम यही 4-5, इससे नीचे तो नहीं जाएगा। कट ऑफ कितना भी कम होगा, ठीक है, किसी भी कैटेगरी का हो, इससे नीचे नहीं जाएगा।
ठीक है, क्योंकि कुछ रूल होता है ना उसका भी, आप जानते हैं कुछ परसेंटाइल फिक्स होता है कि यूआर का कम से कम 35 होना चाहिए, शायद नहीं 40% पर होना चाहिए, और ओबीसी के साथ 30%, ऐसा कुछ रूल होता है, तो वो फॉलो होगा हर जगह। उसके मिनिमम कट ऑफ जाने से भले सीट खाली चली जाए, उससे नीचे कट ऑफ लोग दे ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वो मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स उतना लाना ही होता है। तो आप लोग कट ऑफ बॉक्स में, सॉरी, कमेंट बॉक्स में ये बता सकते हो कि मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स कितना होता है जनरल के लिए, मतलब यूआर के लिए, ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, एससी एसटी के लिए। और इसके साथ साथ अपना जो जोन जरूर कमेंट करिए फ्रेंड्स, किसका आप कट ऑफ वीडियो चाहते हैं सबसे पहले। मैं बार बार कह रहा हूं क्योंकि अभी तक मेरे पास 2 ही जोन कंपटीशन में दिख रहे हैं, हुबली और कोलकाता। मुझे वो काउंट कराना पड़ेगा कि कौन से जोन के कमेंट सबसे अधिक आए, उसके अकॉर्डिंग उसी का वीडियो लाऊंगा। अगर इसके अलावा कोई और जोन है आप चाहते हैं उससे ऊपर लाना, तो उसके अधिक से अधिक कमेंट करवाइए। खुद अपने एक आईडी से मत कमेंट करिए, फिर आईडी अपने मत बनाइए, अपने फ्रेंड से कमेंट करवाइए, इस वीडियो को शेयर करिए और अधिक से अधिक लोगों से कमेंट कराइए। जिस जोन से अधिक कमेंट आएगा उस जोन का वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिल जाएगा कट ऑफ का, ठीक है। और कट ऑफ से पहले फ्रेंड्स मैं बता दूं, आपका एग्जाम का प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट है। मैं कहा ना कि एग्जाम टफ है, वही लोग चिल्लाते हैं जो लोग पढ़ाई नहीं करते, फिर पढ़ाई करते हैं तो गलत डायरेक्शन में करते हैं। मतलब कहने का सेंस यही है कि वो सिलेबस वगैरह नहीं देखते ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग, कोई बुक उठाते हैं उसको पूरा पढ़ डालते हैं, यूट्यूब पर कोई वीडियो उठाते हैं उसको पूरा देख डालते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि उसमें से क्या हमारे एग्जाम में आने लायक है, क्या हमारे एग्जाम में आने लायक नहीं है। तो ऐसे लोग हमेशा कहते हैं पेपर टफ आ रहा है, हम जो पढ़े उसमें नहीं आया। भाई आप सिलेबस तो देखो क्या लिखा हुआ है, सिलेबस में साफ साफ लिखा था एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा, तो एनसीईआरटी बेस्ड एग्जाम पे क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब क्या है, अब लोग एक एक दो दो दिन का एनालिसिस देख रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स एनालिसिस से बस आपको पैटर्न का पता चलता है, सेम क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे। मैं बार बार कह रहा हूं, एनालिसिस से भी आपका नुकसान ही होगा एक तरफ से, क्योंकि जो क्वेश्चन आज पूछे जा रहे हो डायरेक्टली कल नहीं पूछे जाएंगे, उससे रिलेटेड कुछ दूसरा रहेगा। तो एनालिसिस का भी एक निगेटिव इफेक्ट पड़ता है। यही कारण एसएससी ने क्या किया था, लाइव एनालिसिस बंद कर दिया था सेंटर वगैरह पे। रेलवे वगैरह बंद कर, बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो अगर प्रिपरेशन करना सही डायरेक्शन में करो फ्रेंड्स, सही चीज को फॉलो करो, सही कंटेंट को फॉलो करो। अब यूट्यूब पर किसी का मैराथन क्लास दोगे 8-10 घंटे का, उसमें से एक क्वेश्चन मिल गया नहीं तो वो भी नहीं मिलेगा, क्या फायदा होगा। इससे अच्छा कोई अपना ऑफलाइन बुक पढ़ लो या किसी का अच्छा सा कोर्स लो जो आपको लगे कंटेंट उसका सही है, उसका पुराना रिकॉर्ड अच्छा रहा हो, तो वो चीज़ आप करो। ऐसे कहीं भी घूमोगे तो फिर आपका नुकसान ही होगा, टाइम ही वेस्ट होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं वीडियो स्टार्ट करने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं ये कहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले फ्रेंड्स, और इसके साथ साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको लगातार नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप हमारे वीडियो सबसे पहले देखते रहे, ठीक है। और नोटिफिकेशन के बाद फ्रेंड्स हमारे वीडियो और शेयर भी करते हो लोग तक। मैं बोला ना कि जिस जोन का अधिक कट ऑफ है उसका पहले वीडियो आएगा, तो आप लोग शेयर करोगे तभी तो अधिक लोगों तक पहुंचेगा आपके जोन वालों के पास। हर एक जोन का व्हाट्सएप ग्रुप होता है, हर जोन का टेलीग्राम ग्रुप होता है, तो आप लोग शेयर तो करो ताकि आपका जोन सबसे ऊपर है और आपके जोन का वीडियो सबसे पहले मिले कट ऑफ का, ठीक है। और फ्रेंड्स हमारे जो टेलीग्राम चैनल उसे भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, आप ही लोग की डिमांड पर बनाया गया, क्योंकि बहुत से अपडेट वहाँ दे दीजिएगा, अगर वीडियो नहीं बना पाता, टाइम नहीं मिलता है तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिएगा। उसका नाम क्या है, टारगेट विद विनय निर्भीक टेलीग्राम चैनल का, ठीक है। उसका लिंक मिल जाएगा। बिल्कुल इसी नाम का हमारा ऐप भी चल रहा है, ठीक है, जो बिल्कुल है 3-4 महीने होगा कह सकते हैं, ठीक है। तो उससे भी आप डाउनलोड कर लीजिए, उसका भी नाम टारगेट विद विनय निर्भीक है। इसे आप प्ले स्टोर से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएगा और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसका लिंक मिल जाएगा या फिर डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम ऐप की बात करें तो ऐप पे जानने हमारे बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं, लेकिन मोस्ट डिमांडिंग जो कोर्सेज उन्हीं की हम बात करेंगे, इसका हम बात करेंगे फ्रेंड्स। अगर वाकई में ग्रुप डी एग्जाम को लेकर के सीरियस है, डू और डाई सिचुएशन आपके साथ है, मतलब ये एग्जाम क्लियर करना ही करना है, हर हाल में आपको नौकरी लेना ही लेना है, तो इसके बिना तो आप एग्जाम में अपीयर मत होना, मैं यही कहूँगा, ठीक है। ये ऐसा है ना फ्रेंड्स कि अभी तक जितने एग्जाम्स हुए हैं ताबड़तोड़ तहलका मचाया ये, चाहे CBT 1 की बात करें, चाहे CBT 2 की बात करें, चाहे ग्रुप डी अभी जो स्टार्ट हुआ 17 तारीख 18 तारीख, फिर आज 21-22 तारीख जो देख लीजिए, ठीक है। तीनों दिन में मतलब मैक्सिमम क्वेश्चंस डायरेक्टली आपको मिल जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि टोटल एनसीईआरटी बेस्ड था ही, जो बनाया गया था एकदम उसी के लिए। और किसी भी एग्जाम में अगर आप एनसीईआरटी प्रिपरेशन करके जाते हैं ना, तो वो हेल्पफुल साबित है। यहाँ तक यूपीएससी में आप देखते हैं टॉपर्स क्या कहते हैं, पहले एनसीईआरटी पढ़ो, पहले एनसीईआरटी पढ़ो, क्योंकि सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड होता है। यूपीएससी में जो प्रीलिम्स का पेपर होता है ना, मैक्सिमम एनसीईआरटी बेस्ड ही होता है। तो यहाँ ग्रुप डी में एनसीईआरटी बेस्ड ही आ रहा है, लेकिन आप लोग क्या किए, यूट्यूब के बहुत सारे क्लासेस ले लिए, ये कर लिए वो कर लिए, फिर एग्जाम में फंसने परेशान हो रहे हो। लेकिन यहाँ पे क्या फ्रेंड्स, ये टोटल एनसीईआरटी बेस्ड बनाया ही गया, इस वजह से ऐसे मैक्सिमम क्वेश्चन हमेशा मिल रहे हैं, चाहे एनटीपी CBT 1, चाहे CBT, चाहे ग्रुप डी। और CBT 2 में एक दिन ऐसा तो पूरा फुल क्वेश्चन मिल गए थे, तो ग्रुप डी में भी कोई ना कोई ऐसा शिफ्ट हो सकता है जहाँ फुल क्वेश्चन मिल जाए, तो इसे जरूर परचेज कर लो फ्रेंड्स, ठीक है। इस पर जो लिखा हुआ है ध्यान मत देना, इसका प्राइस बहुत ज़्यादा है, इसके हिसाब से जो लिखा हुआ है यहाँ पे 199 लिखा है, 2 साल पहले का प्राइस है, ठीक है। अभी इसका प्राइस 1990 हो चुका है, लेकिन अभी आप लोग के लिए एग्जाम के मतलब टाइम ऑफर प्राइस चल रहा है 999, सॉरी 999 मतलब 999 का चल रहा है, ठीक है।
केवल आप लोग के एग्जाम के लिए आप लोग की डिमांड की वजह से इसका प्राइस लगभग आधा कर दिया गया है। और इस पर भी केवल आज के लिए, आज रात 12 बजे तक एक्स्ट्रा 50% का ऑफ दिया जा रहा है कूपन कोड टुडे 50 यूज़ करके, क्योंकि बहुत से लोग डिमांड करते हैं थोड़ा सा और प्राइस ड्रॉप कर 10 20 रुपये 50 रुपये। तो केवल आज के लिए है, जो लकी लोग होंगे जिन तक ये वीडियो आज पहुंच जाएगी, जो लोग आज देख लेंगे, रात 12 से पहले परचेस कर लेंगे, उनका 50 रुपये का और बचत हो जाएगा। यानी कूपन कोड यूज़ करना टुडे 50 केवल आज के लिए रात 11:59 तक। ठीक है, तो उनको 50 रुपये एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो 999 जगह क्या पड़ेगा, 949 का पड़ेगा, प्लस कुछ इंटरनेट हैंडलिंग चार्ज वगैरह पड़ेंगे, मतलब बैंकिंग चार्ज होगा तो वो पड़ेंगे। ठीक है, तो वो हो जाएगा। और फ्रेंड्स, जो साइंस का इशू हो रहा है, जैसे कि साइंस नया है, ग्रुप डी में साइंस ज़्यादा है, थोड़ा सा एनटीपीसी में साइंस कम था, तो बहुत से लोग का साइंस में इशू हो रहा है। और इसमें साइंस का कंटेंट थोड़ा कम है, क्योंकि स्पेशली एनटीपीसी बनाया गया था, लेकिन मतलब लग बाई चांस सब कुछ काम कर जा रहा है। यहाँ भी 100% मतलब सक्सेस हो गया ये ग्रुप डी में भी। क्यों? क्योंकि साइंस थोड़ा एक्स्ट्रा है, साइंस इसमें भी बट थोड़ा कम है इसका कंटेंट। तो साइंस के लिए आपके पास ये है, मतलब ये दो तो मतलब आपको मस्ट बाय करना चाहिए। तो इसका नाम है विज्ञान चालीसा बायलिंगुअल हिंदी जोन लैंग्वेज में। इसमें टॉप 5000 सुपर सेलेक्टेड चैप्टर वाइज वन लाइनर्स है, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं और पूछे ही जा रहे हैं। आप देख ही रहे हैं, अभी आज के पेपर मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें से आए हैं। ठीक है, और जो यहाँ नहीं मिलेंगे वो आपको यहाँ मिल जाएंगे। मतलब कहने के दोनों मिला के एकदम अल्टीमेट साबित हो जा रहे हैं। और बच जा रहा है आपका करंट अफेयर्स, तो करंट अफेयर्स अभी आप स्किप कर सकते हो, या फिर वो भी हमारा मतलब ऐप पे कोर्स पड़ा हुआ आप देख लेना, उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसका प्राइस 499 था, अभी ऑफर प्राइस मात्र 299 चल रहा है। 199 केवल 100 स्टूडेंट्स के लिए स्टार्टिंग में। ठीक है, तो इन दोनों का लिंक भी जो है फ्रेंड्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया, और बाकी सारे कोर्सेज का भी लिंक मिल जाएगा। और जिनका लिंक नहीं मिलेगा आप ऐप डाउनलोड कर लोगे, वहाँ सब कुछ मिल जाएंगे पैसे ही, वहाँ स्टोर सेक्शन में जाना सब मिल जाएगा। नहीं मिलता है तो हमको चैट में मैसेज कर देना, हम आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा देंगे। यानी ऐप जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसको सबसे पहले आप लोग डाउनलोड कर लो। ठीक है, अब बात करते हैं कट ऑफ कम जाने का रीजन। ठीक है, फिर 4 से 5 किसका जाएगा? तो कट ऑफ कम जाने का रीजन ये फ्रेंड्स, आप पिछले बार से कंपेयर करोगे तो मैं जैसा कहा पेपर का लेवल बिल्कुल सेम है, और उन्होंने हमेशा होते पेपर टफ है, पिछले बार भी रो रहे थे, इस बार भी रो रहे हैं, तो उनकी बात अलग है। ठीक है, तो पिछले बार जो था आपका वैकेंसी था 62,907 और फाइनल जाते थे 63,107 हो गया था, यानी 200 वैकेंसी कोलकाता में बढ़ गया था। और पिछले बार फॉर्म पड़ा था 1,89,00,000। ठीक है, यानी कि अगर हम मोटा मोटी देखें तो कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट जो हो रहा है ये हमारे ख्याल से एक सीट पे कितने कैंडिडेट्स आ रहे हैं, 300 कैंडिडेट शायद हो रहे हैं क्या, डिवाइड करेंगे तो मान लेते हैं कि ये 50,000 ही है, और वहाँ पे हम मान लेते हैं कि 1.5 करोड़ ही फॉर्म है। ठीक है, सॉरी मैं 300 बोल रहा हूँ, कितने हो जा रहे हैं, हाँ 300 आएगा लगभग। ठीक है, 300 के ऊपर कंपटीशन जा रहा है, क्योंकि 50,000 पे अगर हम मानते हैं 1.5 लाख तो 3 का हुआ, वहाँ 1.5 करोड़ है बोलना है, तो आपका 300 के से ऊपर का मतलब जा रहा है। क्योंकि आपका जो है वैकेंसी 50,000 में था, 62,900 था, लगभग 63,000 था, और फॉर्म 1,89,00,000, यानी कि एक सीट पे 300 लोग थे पिछले बार। ठीक है, एक सीट पे 300 लोग, और कट ऑफ कितना गया था, एवरेज जोन्स का 70 गया था पिछले बार। ठीक है, मतलब उस पर वैकेंसी कम था, फॉर्म बहुत ज़्यादा था, अपने इंडिया में रिकॉर्ड आवेदन हुए थे, शायद इतना बड़ा आवेदन कहीं भी नहीं हुआ होगा जितना बड़ा आवेदन पिछले बार हुआ था, 1,89,00,000। ठीक है, तो 70 के आसपास कट ऑफ गया था, कुछ जोन्स के कट ऑफ 80 पार कर गए थे। और इस बार क्या है, आपकी वैकेंसी लगभग 1,04,000 है, और फॉर्म जो है लगभग 1,15,00,000 है, यानी कि कह सकते हैं कि 100 का कंपटीशन, एक सीट पे 100 लोग हैं। और पिछले बार का अटेंडेंस देखेंगे फ्रेंड्स, लगभग 60% के आसपास था, इस बार का अटेंडेंस जो है 50% के आसपास टोटल रहेगा। तो यहाँ अटेंडेंस भी काफ़ी कम है। अगर हम अटेंडेंस को 100% मान लेते हैं, वहाँ पे अटेंडेंस 100% मान लेते हैं, तो वहाँ पे आपका 300 का कंपटीशन था एक सीट पे, यहाँ पे 100 का कंपटीशन एक सीट पे। तो आप सोचो कितना बड़ा डिफरेंस आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। प्लस जो नॉर्मलाइजेशन चेंज हुआ है, इससे भी मार्क्स किसका इंक्रीज नहीं होगा, किसी को धोखा नहीं होगा, किसी का नुकसान नहीं होगा, तो इससे भी तो कट ऑफ डाउन होगा। तो यही कारण है फ्रेंड्स, आपका कट ऑफ हर हाल में पिछले बार से कम ही जाएगा। ठीक है, और मैक्सिमम 78, इसमें कोई डाउट नहीं, उससे बाहर जाने से उससे ऊपर जा ही नहीं सकता। आप अंदाजा लगा लो, इसलिए मैं शुरू कह रहा था कि अब तक की सबसे ईजिएस्ट वैकेंसी है, और जो लोग इसमें सिलेक्शन नहीं पा पाएंगे ना, शायद वो कभी सिलेक्शन नहीं पा पाएंगे, क्योंकि इसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। मात्र आप कहे ना कि अगर 60 नंबर भी स्कोर कर लेते हैं रॉ स्कोर, तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एक आध जोन होंगे जहाँ 60 के साथ सिलेक्शन ना मिल पाए, और मैक्सिमम जोन पे आपको 60 पे भी सिलेक्शन मिल जाएगा। यूआर कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ। अब बताओ, अगर आप 60 रॉ स्कोर नहीं ला पा रहे हो हाई स्कूल लेवल की वैकेंसी में, तो सोचो आप क्या रॉ स्कोर लाओगे, कितना लाओगे, तो इतना खुद सोचो। ठीक है, और सारा चीज़ एनसीईआरटी से डायरेक्टली आ रहा है, जो हमारे कोर्सेज मतलब डायरेक्टली यहाँ से मिल रहे हैं, अगर इसके बावजूद आप न कर पाओ तो फिर क्या फ़ायदा है। ठीक, ये जो 4-5 नंबर का है ना फ्रेंड्स, ये नॉर्मल कैंडिडेट्स के लिए नहीं है, मतलब जो कैसे जनरल कैंडिडेट्स उनके लिए नहीं है, ये उनके लिए है जो बहुत ज़्यादा परेशान थे सीसीए वाले। इनका क्या हो गया फंडा, इनको मालूम है आप लोग को मतलब 20% रिजर्वेशन मिल गया है। ये पिछले बार भी रिजर्वेशन था, तो पिछले बार क्या हुआ था, इनको किसी मार्क्स का वेटेज नहीं मिला था, तो इनको 20% रिजर्वेशन देने के बाद भी इनकी सीट फुलफिल नहीं हो पाई थी, क्योंकि
क्या हुआ था, वो जो कट ऑफ का क्राइटेरिया है, मतलब यूआर का 40 होना चाहिए और ओबीसी बस 30 कुछ होना चाहिए, उतना ये लोग फुलफिल नहीं कर पा रहे थे। और रेलवे का रूल है उससे नीचे कट ऑफ कर नहीं सकता है, तो उससे ऊपर कट ऑफ रखा, इसलिए इनकी मतलब सीट जो है लगभग कह सकते हैं कि 50% या 60% खाली चली गई थी। मतलब जैसे कि पिछली बार वैकेंसी थी 62,907, तो कह सकते हैं कि लगभग 12,000 सीट इनके लिए रिजर्व किया गया था, उसमें से 50,000 का नॉर्मल कैंडिडेट बचा था। 12,000 में से हमारे ख्याल से 4 से 5,000 सीट ये लोग फुलफिल कर पाए थे, 20% रिजर्वेशन देने के बाद भी। आप सोच लो, तो इसी वजह से रेलवे ने इस बार नया फंडा निकाला है कि इनको हम फिजिकल में भी छूट देंगे, ठीक है, फिजिकल भी नहीं कराएंगे, सर ऐसा कुछ आया था रूल, पूरा याद नहीं क्या है। और इनका क्या करेंगे, हम इनके मार्क्स को ऐड करेंगे, इनका जो एकेडमिक मार्क्स है यानी कि जो इनका अप्रेंटिस का मार्क्स है उसको ऐड करेंगे, 1/3 का वेटेज देंगे, ताकि किसी तरीके से जो 30 का क्राइटेरिया 25 क्राइटेरिया उसको क्रॉस कर ले। तो इनको करना क्या होगा फ्रेंड्स, आप जानते हैं, आप डिप्लोमा आईटीआई कुछ भी करते हैं उसमें स्कोर आपका 80% से ऊपर नॉर्मली रहता है किसी का भी एवरेज स्टूडेंट्स का। तो यहाँ पे जब 1/3 का वेटेज मिलेगा तो वैसे वो 25-30 बन जाएगा, तो 4 ही 5 नंबर तो लाना रहेगा क्लियर करने के लिए। तो इस वजह से इस बार अब तक का लोवेस्ट कट ऑफ साबित होगा किसी भी एग्जाम में सेंट्रल गवर्नमेंट के। यूपी में देख चुके 3 नंबर पे सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इसी वजह से इनका जो है 4 से 5 नंबर पर भी सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि जो 1/3 का इनको मिल जा रहा फायदा इनके एकेडमिक्स का, इस वजह से इतने पर भी सिलेक्शन है। मतलब कहने का सेंस है, रेलवे ये चाहता है कि इस बार सीसीए वालों का भी सीट खाली न जाए, क्योंकि पिछले बार रिजर्वेशन देने के बाद भी उनका सीट खाली चला गया था, क्योंकि जो 30 का मिनिमम क्राइटेरिया होता है वो लोग पार नहीं कर पाए थे। अब बहुत से लोग ये पूछेंगे नॉर्मल कैंडिडेट्स का मिनिमम कट ऑफ कितना जाता है यूआर कैटेगरी के लिए, मतलब किसी भी लोएस्ट कट ऑफ जोन का। तो फ्रेंड्स शायद जो क्राइटेरिया होता है 40% यूआर का, उससे नीचे तो जा नहीं सकते हैं, उसके ऊपर ही रहेंगे, यानी मिनिमम कहें 40 ही रहेगा। मतलब कहीं कहीं 41-42 पे भी यूआर का सिलेक्शन हो सकता है रॉ स्कोर पे, ठीक है। 41-42 नॉर्मलाइज 41-42 नहीं हो पाएगा शायद, यानी हम कहें नॉर्मलाइज मिनिमम जाएगा वो 45 जाएगा। तो जोन वाइज हम बात कर लेंगे। मतलब कहने के से आप लोग मिनिमम पूछ रहे थे ना यूआर कैटेगरी के लिए, 45 मान करके चलिए। मैक्सिमम क्या 78, उससे ऊपर कट ऑफ जा ही नहीं सकता है। मिनिमम 45, मतलब उसके आसपास रहेगा, उससे नीचे शायद कट ऑफ ना जा पाए, 45 से नीचे ना जा पाए, क्योंकि इतना तो वेरी करता है जोन वाइज। आप जानते हैं फॉर्म के ऊपर डिपेंड करता है और वैकेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ जोन होते हैं जो हमेशा हाई कट ऑफ जोन में रहते ही रहते हैं, जैसे कि आपका चंडीगढ़ है, इलाहाबाद है, कोलकाता है, शायद कुछ चेंज इस बार देखने को मिल जाए। और गुवाहाटी तो उल्टा पिछले बार किया था, जान ही रहे हैं, बहुत से लोग मतलब बाहर से अप्लाई किए थे कम कट ऑफ देख करके, क्योंकि 40-45 नंबर पे सिलेक्शन हो गया था वहाँ पर पिछले बार 13 वैकेंसी में, तो 18 लोग गए, 80-80 नंबर कट ऑफ बन गए, डायरेक्ट डबल हो गया लगभग, ठीक है। तो ऐसा फेरबदल इस बार भी हो सकता है। अब किस जोन में होगा वो डिटेल जब डेटा का एनालिसिस होगा पता चल पाएगा, क्योंकि गुवाहाटी में शायद इसलिए होता है ऐसा कि 13 वैकेंसी में शायद 3 लाख फॉर्म पड़े थे और 18 वैकेंसी में शायद 10 लाख फॉर्म पड़े, इसलिए ऐसा कुछ हुआ था। वो पूरा डिटेल जब डेटा देखेंगे तभी कुछ कंफर्म हो पाएगा। तो ऐसा फेरबदल किसी भी जोन में कभी भी हो सकता है। लोएस्ट कट ऑफ जोन वाला जो है हाईएस्ट कट ऑफ जोन बन सकता है, हाईएस्ट कट ऑफ जोन वाला लोएस्ट कट ऑफ जोन बन सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। और एक हमारा गोरखपुर है, लगभग कंसिस्टेंट रहता है, ये मीडियम जोन में ही आता है हमेशा, ठीक है। तो इसका शायद कुछ कम ही कट ऑफ जाए, अधिक ना जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो वो तो अब जब जोन वाइज हम बात करेंगे तो पता चल जाएगा किस जोन का कितना जाने वाला है। लेकिन अभी मैं यही कहूंगा मैक्सिमम कट ऑफ आपका 78 ही रहने वाला, ऊपर नहीं जाएगा। और मिनिमम कट ऑफ मैंने बता ही दिया, और नॉर्मल यूआर के लिए 45 मान चल सकते हैं। बाकी जो ये सीसी वाले इनका 4-5 नंबर पर भी सिलेक्शन हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि इनका जो एकेडमिक ऐड किया जाएगा, और एकेडमिक इसलिए ऐड किया जाए ताकि सीट खाली जाए। पिछले बार एकेडमिक ऐड नहीं हुआ था तो लोग 30-35 नंबर भी नहीं ला पाए थे, इस वजह से सीट खाली चला गया था, क्योंकि मिनिमम कैटेगरी का एक कंडीशन होता है 30 लाना 25 लाना जो भी होता है, ठीक है, उस कंडीशन को होल्ड करना पड़ता है रेलवे, इस वजह से सीट उनकी खाली चली गई थी। तो ये रेलवे चाहता है बार बार इस बार सीट खाली नहीं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी सीट खाली है रेलवे में और वैकेंसी कराई नहीं जा रही है, भर्ती हो नहीं रही है। तो ये चाह रहे हैं कि किसी तरह इसको हम कंप्लीट कर लें और सीट हमारी फुलफिल हो जाए, एम्प्लॉइज हमको मिल जाए, क्योंकि एम्प्लॉइज की बहुत ज़्यादा जरूरत है रेलवे, आपको मालूम होगा, ठीक है। बस ऊपर से दिख नहीं रहा है, ऊपर से लोग चाह रहे हैं पैसे की बचत हो रही है, क्योंकि हम एम्प्लॉइज भरेंगे नहीं तो फिर हमारा पैसा बचेगा, जो मंथली सैलरी 30 पैसे देना पड़ता है वो बच जा रहा है, इस वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। बाकी जोन वाइज कट ऑफ वीडियो आपको आई थिंक कल कोई ना कोई जोन का मिल जाएगा, जिसका कट ऑफ जिसका कमेंट सबसे अधिक आएगा उसका सबसे पहले मिल जाएगा। लेकिन जो आज ऑफर चल रहा है फ्रेंड्स, ये रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन टेस्ट पर, इसको जाने मत दीजिए। आज 50 रुपीज़ का एक्स्ट्रा ऑफ आपको मिल रहा है, ठीक है। ये बार बार आपको नहीं मिलेगा, और ये ऐसा कोर्स है जो आपको सिलेक्शन दिला देगा, गारंटीड है। क्योंकि अगर आप 60 नंबर मिलाते हो, मैं कह रहा हूँ ना, तो भी आप एवरेज जोन में बिल्कुल श्योर हो, मतलब सेफ हो। बस थोड़ा सा हाई कट ऑफ जोन में थोड़ा सा रिस्क हो सकता है। हाई कट ऑफ जोन के लिए मैं बोला ही था कि आप 70 ला दो, 70 आप कहीं भी रहोगे सेफ रहोगे, क्योंकि नॉर्मेशन में भी 5-7 नंबर जाएगा, इसलिए मैं 78 बोला मैक्सिमम नॉर्मलाइज के बाद, और रॉ स्कोर मैक्सिमम 70। तो यही कह रहा हूँ, अगर आप एवरेज जोन से हो, लो कट ऑफ जोन से हो, लो कट ऑफ में 50 वालों का भी सिलेक्शन यूआर से, एवरेज जोन में मैं कह रहा हूँ कि 60 ला दो तो भी आप सेफ हो। और बाकी अगर हाई कट ऑफ जोन यानी किसी तरह का जोन है तो आप 70 ला दो, फिर कोई रोक नहीं सकता सिलेक्शन से। बस आपका मेडिकल स्टैंडर्ड B1 या एबव होना चाहिए, बस उससे नीचे आए थोड़ा डाउट हो जाएगा, फिर कट ऑफ बढ़ जाएगा C1 वालों के लिए, B2 वालों के लिए, इसलिए ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यही बात आपको पसंद आया होगा। तो एक बार थम्स अप जरूर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए फ्रेंड्स। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।